Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Ijaz Abbasi and you are watching MyScape Biology. Today we are going to study the mode of hormone action. आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर में हार्मोन एक्शन जो है उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली जो हार्मोन्स का एक्शन है उसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल नेचर। एक जो पेप्टाइड हार्मोन्स का जो है वो मोड ऑफ एक्शन है और दूसरा जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स का मोड ऑफ एक्शन है। बेसिकली ये दोनों जो हार्मोन्स हैं, दोनों डिफरेंट टाइप्स के हार्मोन्स हैं, इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ये एक दूसरे से डिफर इसलिए करता है क्योंकि जो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये बेसिकली वाटर सॉल्युबल होते हैं और ये सेल के अंदर एंटर जो है वो नहीं हो सकते। पोलर होने की वजह से ये सेल के अंदर एंटर नहीं हो सकते, इसलिए इनके लिए जो रिसेप्टर्स हैं वो सेल की सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं और इनके लिए जो है वो ये बेसिकली जो है वो एज ए फर्स्ट मैसेंजर जो है वो काम करते हैं और फिर जो है वो सेल के अंदर एक सेकंड मैसेंजर जनरेट होता है जो इनका मैसेज जो है वो जीन्स तक लेके जाता है, जो जीन की जो एक्सप्रेशन है उसको जो है वो इफ़ेक्ट करता है। जबकि जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं ये बेसिकली चूँकि जो स्टेरॉयड्स हैं ये बेसिकली लिपिड्स की एक क्लास से जो है वो बिलोंग करते हैं, तो ये चूँकि फैट सॉल्युबल हैं और सेल मेम्ब्रेन का चूँकि मेजर पोर्शन जो है वो लिपिड से मिलके बना हुआ है, इसलिए स्टेरॉयडल हार्मोन जो है ये सेल के अंदर ईजिली एंटर हो जाते हैं और इनके जो रिसेप्टर्स हैं वो या तो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं या फिर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं और ये फिर रिसेप्टर के साथ मिल के जो है वो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि जीन एक्टिवेशन जो है उसे इफ़ेक्ट करता है। बेसिकली इस तरह से अगर हम बात करें तो जो लिपिड नेचर के जो हार्मोन्स या स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं ये बेसिकली एक हायर ऑर्डर एक्सेस जो है वो रखते हैं सेल के अंदर और इनका जो कंट्रोल है सेल के ऊपर वो भी पेप्टाइड हार्मोन्स के मुकाबले में जो है वो हायर ऑर्डर कंट्रोल है। सो पहले हम बात करते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स के हवाले से। पेप्टाइड हार्मोन्स जो हैं ये फर्स्ट मैसेंजर कहलाते हैं क्योंकि ये जाके सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इनके लिए रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं और ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर मौजूद रिसेप्टर के साथ यहाँ पे बाइंड करते हैं। उसके बाद एक सीरीज़ ऑफ जो है वो एक्शंस जनरेट होते हैं जिसके रिज़ल्ट में एक सेकंड मैसेंजर जो है वो जनरेट होता है। सो ये जो आपको मॉलिक्यूल नज़र आ रहा है ये एक सेकंड मैसेंजर है जो कि साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल है। ये साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है वो फिर ट्रैवल करके सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो चला जाता है और फिर ये जो है वो जीन एक्टिवेशन जो है उसको कैरी आउट करता है और फिर इस तरह से जो जीन से उनका एक्सप्रेशन परफॉर्म होता है। जबकि जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं, स्टेरॉयडल हार्मोन बेसिकली डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं बीइंग लिपिड सॉल्युबल और इनके लिए जो रिसेप्टर्स हैं स्टेरॉयडल रिसेप्टर्स ये सेल के साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। वंस ये हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो डेवलप होता है और फिर ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है ये सेल के न्यूक्लियस के अंदर जाके तो ये जो है वो जीन का जो प्रोमोटर होता है उसके साथ ये बाइंड करता है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के तौर पे जो है वो एक्ट करता है और जीन की जो ट्रांसक्रिप्शन है उसको इनिशिएट करता है। फिर जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है और फिर मैसेंजर आरएनए जो है उसकी ट्रांसलेशन होती है और उससे एक पार्टिकुलर प्रोटीन बनता है जो उस जीन का फंक्शन परफॉर्म करता है। सो इस तरह से ये स्टेरॉयडल हार्मोन जो है वो डायरेक्ट एक्शन करते हैं और किसी भी पार्टिकुलर सेल जो है उसका जो एक्शन है उसको मॉडिफाई करते हैं।